मैन ऑफ रिकैप्स में आपका स्वागत है। यह है बॉयज सीजन 3। सीजन 2 के अंत में लड़कों ने स्टॉर्म फ्रंट की बुरी नाजी योजना को रोक दिया। हालांकि इसकी असली कहानी को इसकी फिल्म डॉन ऑफ द सेवन के लिए काफी बदल दिया गया था और आमतौर पर जीवन सामान्य हो गया है। सुपर हीरो कॉर्पोरेशन वॉट मूल रूप से कोई परिणाम के बिना बच निकला, लेकिन कम से कम होमलैंडर नियंत्रण में है क्योंकि मेव के पास उसे विमान दुर्घटनाग्रस्त करते हुए दिखाने वाला ब्लैकमेल वीडियो है। तो वे सब एक असहज संधि में है और लड़कों को अब वांछित अपराधियों के रूप में नहीं चाहा जाता है, जिससे ह्यूई कैंपबेल की जिंदगी शानदार है, जो अब खुलकर अपनी प्रेमिका एनी स्टारलाइट को डेट कर सकता है। वह नवनिर्मित सुपर ह्यूमन मामलों के ब्यूरो में काम कर रहा है, जहां वह अपनी डेस्क की सुरक्षा से खराब सूप्स को स्टॉक कर सकता है। लेकिन बाहर ह्यूई के लिए मैदान में काम करने वाली उसकी पुरानी टीम टी बॉयज बिली बुचर के नेतृत्व में है, जिसका सामान्य वाइब एक आर रेटेड कैप्टन जैक स्पैरो है। वे बुरे सूट्स का पीछा करते हैं, जैसे कि सिकुड़ने वाला हीरो जो किसी की हत्या कर देता है। एक बेहद ग्राफिक यौन दुर्घटना। पुराने बिली बुचर ने उस सूप को कुचल दिया होता, लेकिन वह आजकल एक बेहतर व्यक्ति बनने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, यदि रियान के लिए पिता के रूप में है, उसकी पत्नी बेका का बेटा होमलैंडर से है। बिली बुचर अच्छा रोल मॉडल बनने की कोशिश कर रहा है। वॉट में भी चीजें अच्छी चल रही हैं। स्टारलाइट अब होमलैंडर से ज्यादा लोकप्रिय है। उन्होंने उसे सेवन की सह कप्तान नामित किया और होमलैंडर को इसे स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्यवश अच्छे समय ज्यादा देर तक नहीं टिकते। जब ह्यूई को पता चलता है कि हमने पिछले सीजन के अंत में जो सीखा वह वो कांग्रेस महिला विक्टोरिया न्यूमन एक गुप्त सुपर सेल्फ है, जिसने कांग्रेस के कई सदस्यों की हत्या की। पता चला कि वह एक सुपर हीरो अनाथालय में बड़ी हुई थी, उस तरह की खतरनाक शक्तियों वाले सूट्स के लिए जो गलती से अपने माता पिता को मार डालते हैं। इसे स्टैन एडगर वॉट के सीईओ द्वारा गोद लिया गया था और उनके पास एक प्रेमपूर्ण पारिवारिक संबंध है। इसलिए वॉट और इसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी गुप्त रूप से साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस बीच होमलैंडर लगातार माफी मांग रहा है क्योंकि उसे एहसास नहीं हुआ था कि वह दूसरी महिला को डेट कर रहा था। लेकिन उसे वास्तव में बुरा नहीं लगता। वह अभी भी स्टॉर्म फ्रंट को पसंद करता है, जो वैसे अभी भी जिंदा है। जाहिरा तौर पर जब वह उसके जन्मदिन पर मरती है तो वह अंततः टूट जाता है और लाइव टीवी पर इस बारे में एक अनियंत्रित रैंट में शुरू होता है कि वह सिर्फ मानव नहीं है, वह एक अद्भुत सुपर हीरो और वह उससे बेहतर होने के लिए माफी मांगने से थक गया है। सभी लेकिन यह पता चला कि कुछ लोग असंतुलित भाषणों को पसंद करते हैं और कुल मिलाकर उसकी संख्या बढ़ गई है। इसलिए होमलैंडर को एहसास होता है कि उसे सभी को खुश नहीं करना है। कुछ लोग उसे अपने होने के लिए प्यार करेंगे। वह जो चाहे कर सकता है। और वह स्टारलाइट की धमकी को चुनौती देते हुए शुरू करता है, जाओ उस विमान का वीडियो रिलीज करो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं आखिरकार पूर्ण रूप से बुरे सुपरमैन बन जाऊंगा और दुनिया को जीत लूंगा। और हम होमलैंडर के मन में गहराई से देखते हैं, उसके पास एक गोलम स्प्लिट पर्सनैलिटी की तरह है। कुछ मायनों में वह अभी भी एक उदास छोटा लड़का है, जिसे एक प्रयोगशाला में माता पिता के बिना पाला गया था और इसलिए वह प्यार और स्नेह का बेहद मोहताज है। स्नेह, लेकिन उसके अंदर एक अंधेरा पक्ष है जो उनके प्यार को नहीं चाहता। तुम सबसे बेहतर हो, तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है। इसलिए होमलैंडर को मारने का तरीका खोजना अब सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया है। लेकिन बिली बुचर के लिए जो गुप्त रूप से हमेशा शीर्ष प्राथमिकता थी, क्वीन मेव के साथ काम कर रही है। वह पहले सूप सैनिक की मौत की जांच कर रही है। मूल टीम पेबैक का नेता जो लड़का था, वह कथित रूप से अजय भी था, जो भी उसे मार सकता था, होमलैंडर को भी मार सकता था और इसलिए लड़कों को फिर से इकट्ठा करने का समय आ गया है। ह्यूई अब मायूस है, कम से कम नुकसान के साथ चीजों को करने की कोशिश कर रहा है। एमएम ने अपनी बेटी के साथ समय बिताने के लिए टीम छोड़ दिया। हालांकि ये जेड की पत्नी के नए प्रेमी की वजह से अजीब है, लेकिन अब वह वापस आ गया है क्योंकि सोल्जर बॉय वह सूप था जिसने उसके परिवार को मारा था। फ्रेंची और किमिको कभी टीम को नहीं छोड़ा और उनका मजेदार मधुर प्रेम संबंध अभी भी बना हुआ है। इसलिए सोल्जर बॉय एक कैप्टन अमेरिका प्रकार का था, जिसने विश्व युद्ध द्वितीय में लड़ाई की, फिर 80 के दशक में परमाणु रिएक्ट में मर गया था। पिघलना उसकी लंबे समय की प्रेमिका क्रिम्सन काउंटेस थी। इसलिए फ्रेंची और किमिको ने उससे असली कहानी जानने की कोशिश की। वो बात करना नहीं चाहती है और जैसा कि अक्सर होता है, पूरी बात एक खूनी गड़बड़ में बदल जाती है। इसलिए बचर अपने पुराने साइडकिक गन पाउडर को खोज निकालता है, जो बिल्कुल तुरंत और वह उसे गोली मार देता है। पर बचर के पास एक गुप्त हथियार था, वो अस्थायी संगति पाउंडवी। हाँ, यह स्टैन एडगर की भविष्य की बड़ी योजना है। सेना में सुप से खराब विचार है क्योंकि अधिकांश सुपर हीरो बहुत अस्थिर होते हैं, लेकिन अस्थायी। वे प्रशिक्षित सैनिकों को दे सकते हैं और सरकार को हमेशा और खरीदना पड़ेगा। तो बिली बुचर रस पीता है, अब वह गोलियों से बच सकता है, पूरा होमलैंडर बन जाता है और इस आदमी को लेजर करता है। लेकिन उसने सीखा कि सोल्जर बॉय वास्तव में निकारागुआ में एक गुप्त सीआईए ऑपरेशन में मारा गया, जिसका नेतृत्व और कोई नहीं बल्कि लड़के के दोस्त ग्रेस मैलोरी ने किया था। सरकार का यह पहला प्रयास था सैन्य में सुप्स को डालने का, जिसका नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि एक युवा स्टैन एडगर ने किया। वे उत्तमता से पूरी तरह बेकार और सबसे खराब में एक बड़ी जिम्मेदारी। उन्होंने अंततः कैंप का स्थान प्रकट किया और जाहिर है सोल्जर बॉय मारा एक रहस्यमयी रूसी द्वारा सुपरवेपन। फ्रेंची को पता है कि कोई रूस में उनकी चोरी छिपे प्रवेश कराने में मदद कर सकता है। यह उसकी पुरानी बॉस नीना है, जो उसके अपराधी दिनों से है। दरअसल फ्रेंची को अपने पूर्व बॉस से हुए दुर्व्यवहार को पार करने और अपने वर्तमान बॉस बुचर के साथ उसके रिश्ते को कितना समान पाने का एक बड़ा कथानक मिलता है। तो नीना उन्हें रूस में प्रवेश कराएगी अगर किमिको उसके लिए एक हिट जॉब करती है। लेकिन किमिको नफरत करती है कि वह एक हत्यारा बन गई है और उसकी एक बड़ी कहानी है हिंसा के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग न करने की इच्छा के साथ। इसलिए वह और फ्रेंची दोनों निर्णय लेते हैं कि इस काम के बाद वे खत्म हो जाएंगे। तो लड़के रूसी विज्ञान प्रयोगशाला का रहस्य खोजें। ये कड़ी सुरक्षा में है, लेकिन बिली बुचर उस मिशन पर है। पहले ह्यूई ने टेम्प फी के बारे में सीखा, इसलिए उसने कुछ लिया भी और वाह, उसके पास टेलीपोर्टिंग है। तो अब वे रूसी सूप की खोज करते हैं जो मारता है। हथियार मौजूद नहीं है। सोल्जर बॉय वास्तव में अभी भी जीवित है। हाँ, उन्होंने इस पूरे समय उस पर प्रयोग किया है। वास्तव में उन्होंने उसे विकिरण से ब्लास्ट किया, जिससे उसे एक नई विस्फोटक शक्ति मिली। इसके प्रहार से लगता है कि सुपर पावर चली जाती है। किमिको की चिकित्सा शक्ति काम नहीं करती और सोल्जर बॉय भाग गया। वह हवा में है, इसलिए लड़के खाली हाथ घर लौट आए। स्टारलाइट नेक्स्ट हीरो को चुनने के लिए रियलिटी शो में व्यस्त रही है जो डेड 7 में होगा, और स्टारलाइट ने सुपरसोनिक को चुना जो एक सुपर हीरो बॉय बैंड में था और वास्तव में स्टारलाइट का किशोर प्रेमी था।
वो एक पुराना दोस्त है और असली अच्छा आदमी है जो उसकी मदद करेगा अगर होमलैंड से लड़ाई हो जाए। लेकिन होमलैंडर की पसंद एक वापसी करने वाला नायक है। हाँ, डीप सात में वापस आ गया है। उसने फ्रेस्का से बचकर लोकप्रियता में भारी बढ़ोतरी हासिल की है। दरअसल यह उसकी नई पत्नी सह प्रबंधक है जो सारा काम कर रही है। लेकिन होमलैंडर को डीप पसंद नहीं है। वह केवल एक वफादार जीवन चाहता है और अपनी वफादारी साबित करने के लिए वह चाहता है कि डीप एक जीवित ऑक्टोपस को खाए। जो डीप के लिए जो समुद्री जीवन से बात करता है वह उसका दोस्त है। टिमोथी और भयानक ग्राफिक हिंसा से भरे शो में किसी तरह यह दृश्य सबसे अधिक विचलित करने वाला होता है। सेवन का एक और सदस्य स्पीडस्टर ए ट्रेन है, लेकिन उसकी हृदय समस्याओं के कारण वह पर्याप्त तेजी से नहीं दौड़ सकता। अब और नहीं, प्रासंगिक बने रहने के लिए उसने पुनः ब्रांडिंग की कोशिश की, परंतु वह नस्लीय तनाव समाप्त करने में सफल नहीं हुआ। उसने सिर्फ एक नई ऊर्जा पेय बनाया, विज्ञापन, और इसलिए दी सेवन के फिर से 7 सदस्य हैं। पर दुर्भाग्य से यह टिकता नहीं है। होमलैंडर ने स्टारलाइट और सुपरसोनिक को उसके खिलाफ साजिश रचते सुना और इसलिए उसने उसे मार डाला। स्टैन एडगर को यह नया घर पसंद नहीं आया और वह अपनी लाइन से बाहर हो गए। इसलिए वो चाहते हैं कि विक्टोरिया न्यूमन एक जांच शुरू करे, लेकिन इसके बजाय वह स्टैन एडगर की जांच की घोषणा करती है। माफ करना पॉप्स, लेकिन मुझे वही करना होगा जो मेरे लिए सबसे अच्छा है। वह कर सकती है। होमलैंडर के साथ एक गुप्त समझौता जिसमें उसे कुछ कंपाउंड वी मिला, क्योंकि उसकी बेटी को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका उसे सुपर पावर्स देना है। इसलिए स्टैन एडगर को हटा दिया गया। होमलैंडर को वार्ड का इंचार्ज बनने दिया गया। पर यह है कि ठीक है, बधाई हो, तुम जीत गए। मेगा कॉर्पोरेशन चलाने में शुभकामनाएं। और होमलैंडर इसे बहुत खराब तरीके से चलाता है। उसका पहला कदम योग्य लोगों को निकालना और अपने वफादार चमचों से उनकी जगह भरना होता है। वह एशले बैरेट को नई सीईओ बनाता है और अब वह अपनी खुद की सहायक, जिसका नाम भी एशले है, को हायर करती है। और लेजर से बाल उड़ने की निरंतर चिंता ने उसे अपने सारे बाल नोच डालने पर मजबूर कर दिया है। इस बीच सोल्जर बॉय अमेरिका लौट आता है और जल्द ही यह स्पष्ट हो जाता है कि वह अपनी पुरानी टीम का शिकार कर रहा है, क्योंकि वे ही थे जिन्होंने उसे रूसियों के हाथों धोखा दिया था। तो बिली बुचर उससे एक सौदा करता है। वे उसकी मदद से पेबैक के बाकी लोगों का शिकार करेंगे। बदले में वह उन्हें होमर को मारने में मदद करेगा। अब सोल्जर बॉय का कैप्टन अमेरिका मैन आउट ऑफ टाइम पर मजाकिया खेल है। स्टीव रॉजर्स एक अच्छे इंसान थे, लेकिन यह अधिक यथार्थवादी है कि एक आदमी जो 40 के दशक से है वह बेहतर रहा होगा। वह एक बेहद असहिष्णु मेघा बदमाश होगा। उनकी हिट लिस्ट में अगले सुपर ट्विंस हैं और हर कोई उनके घर पहुंच जाता है, जो अप्रत्याशित नहीं है क्योंकि वे पार्टी की मेजबानी कर रहे हैं। दरअसल आज सुपर हीरो ऑनर्गी हीरो गैसम का वार्षिक उत्सव है। यह एक पूरी तरह से विलक्षण दृश्य है जिसे मैं बस कोई क्लिप नहीं दिखा सकता। लंबी कहानी संक्षेप में, वह सुपर ट्विंस को ढूंढ लेता है, फिर कंट्रोल खो देता है और पूरे घर को नष्ट कर देता है, जो एक अफसोसजनक अंत है एक अय्याशी का। अब होमलैंडर आता है और सोल्जर बॉय उससे लड़ने के लिए तैयार है। तुम मेरी एक सस्ती नकल हो। ओ नहीं, मैं उन्नत संस्करण हूं। ओ हाँ, सुपर हीरो लड़ाई, होमलैंडर को बाजी मिलती है, लेकिन वह ये नहीं जानता कि बिली बचर के पास भी अपनी लेजर आंखें हैं। वह था वहां, वह भी अपनी टेलीपोर्टिंग शक्तियों के साथ, और ये तीनों मिलकर बस यही है। मैं उसे गोली मार देता, लेकिन नहीं। होमलैंडर अब बच निकला। बटचर और ह्यूई की योजना से कई निर्दोष लोग मारे गए और ह्यूई इस सीजन में बहुत बड़ा दुष्ट बना रहा। इसलिए उसका और एनी का झगड़ा हो जाता है। तो एंडी ने होमलैंडर के खिलाफ एक अलग तरह से लड़ाई लड़ने का फैसला किया सोशल मीडिया पर अपने लाखों फॉलोअर्स के साथ। तो उसने उससे कहा, सच्चाई सुपर हीरो बहुत बुरे लोग होते हैं और होमलैंडर्स शायद उनमें से सबसे बुरे हो सकते हैं। उन सभी को, बेशक होमलैंडर को यह पसंद नहीं है, लेकिन एनी उसे लाइव स्ट्रीम पर पकड़ लेती है, स्पष्ट रूप से उसे धमकी देती है और हत्याओं की बात स्वीकार करती है। लेकिन होमलैंडर सभी को आसानी से नकार देता है। वह उसे फेक न्यूज कहता है और अपना सच बना लेता है। और दुर्भाग्य से बहुत से लोग उस पर विश्वास करते हैं, जैसे कि एमडीएम की पूर्व पत्नी के नए प्रेमी ने किया। और इसलिए सामान्यतः विशाल अशांति है और देश पहले से कहीं ज्यादा विभाजित है। वापस बचर, ह्यूई और सोल्जर बॉय के पास उनकी सूची में अगला उनका पुराना साथी मेस्मर है। वह बचर को उसके अपने दुर्व्यवहारी पिता के बारे में एक बुरे सपने में फंसाता है और कैसे उसने अपने छोटे भाई लैनी की रक्षा की, जो ह्यूई की याद दिलाता है। पर अब सोल्जर बॉय इस आदमी को पकड़ लेता है और उसे मारने से पहले वह उसे एक रहस्य बताता है। अरे होमलैंडर, तुम्हें पता है तुम्हें लैब में कैसे बनाया गया था? वह मेरा डीएनए था, मैं तरह से तुम्हारा पिता हूं। लेकिन बचर उसे समझाता है कि वह वास्तव में उसका बेटा नहीं है और इसलिए होमलैंडर को मारना अगली सूची में है। इस बीच किमिको की शक्तियां कभी वापस नहीं आई, पर वह पहले से ज्यादा खुश है। वास्तव में वह लगभग फिर से बोलती है। उसके मन में वह एक हास्यास्पद और दिल छूने वाले अस्पताल म्यूजिकल के लिए गीत में फूट पड़ती है और वह और फ्रेंची अपनी पहली चुंबन लेते हैं। तभी नीना बदला लेने आती है और किमिको की शक्तियों के बिना वे बस बच निकलते हैं। तो किमिको उसे पसंद करने वाले लोगों की रक्षा करने के लिए एक कठिन निर्णय लेती है। वो अपनी शक्ति चाहती है, जबकि एनी वहां कुछ मधुमक्खियों की चोरी कर रही होती है। वह इस नए के बारे में पढ़ती है, अस्थायी शुल्क। पता चलता है कि यह अभी मानव उपयोग के लिए तैयार नहीं है। 3 से 5 खुराक के बाद यह हमेशा घातक होता है। अरे बचर, तुम और ह्यूई ने कितनी खुराक ली है? कहीं 3 और 5 के बीच। पर बुचर खुद की बलि देने को तैयार है, पर वह ह्यूई की बलि देने को तैयार नहीं है। इसलिए अंतिम मिशन से पहले उसने ह्यूई को बेहोश कर दिया। तो ह्यूई ने अन्नी से पूरे सीजन बुरा व्यवहार करने के लिए माफी मांगी और लड़के फिर से एक साथ हो गए हैं। उन्हें इस सोल्जर बॉय होमलैंडर लड़ाई को रोकना होगा, क्योंकि परोक्ष क्षति से बहुत सारे निर्दोष लोग मर सकते हैं। लोग इसलिए होमलैंडर को पता चलता है कि सोल्जर बॉय उसके लिए आ रहा है, पर उसकी वर्तमान सुपर टीम पूरी तरह से बेकार है। ए ट्रेन अपने भाई से फिर से जुड़ता है, जो उसे एक सूट के बारे में बताता है जो अपराध रोकने के नाम पर मासूम काले लोगों की हत्या कर रहा है। ए ट्रेन उसे माफी मांगने के लिए कहता है, जो किसी भी माफी से जितना बुरा हो सकता है उतना ही बुरा हो जाता है। और ए ट्रेन का भाई लकवाग्रस्त हो जाता है और ब्लू हॉक को कोई परिणाम नहीं होता। परिणाम जैसे कि ए ट्रेन ने सीरीज की शुरुआत में ह्यूई की प्रेमिका को मारने के बाद खुद का सामना किया था। सीरीज इसलिए ए ट्रेन खुद न्याय के लिए जाता है, अपनी गति का इस्तेमाल करके ब्लू हॉक को मार डालता है, जिससे उसे भारी हार्ट अटैक होता है। पर ए ट्रेन बच जाता है, उसका दिल ब्लू के साथ बदल दिया गया। नीले हॉक्स और एक नए सुपर हृदय के साथ ए ट्रेन फिर से दौड़ सकता है, लेकिन उसे अपनी आत्मा की खोज करनी होगी।
इस बीच द डीप एक ऑक्टोपस के साथ संबंध बनाता है, फिर उसे अपनी शादी में तीसरा साथी के रूप में लाना चाहता है, जिससे उसकी पत्नी सहमत नहीं है। ठीक है, और अब वह अपनी खुद की एक्सपोज के साथ प्रसिद्ध हो जाती है। होमलैंडर हमेशा जिस पर भरोसा कर सकता है वह है ब्लैक नॉयर। पता चला कि वह पेबैक का सदस्य था। हमें उसे बिना मास्क के देखने को मिलता है जब वह अभी बोल सकता था, और दरअसल उसने तय किया कि वह अपना हेलमेट नहीं पहनेगा, जिसने विडंबना यह हुआ कि उसके ब्रेक का कारण बना चोट। वह अपने काल्पनिक दोस्तों से बात करता है जो उसे सोल्जर बॉय द्वारा दुर्व्यवहार की गई ट्रॉमा से उबरने में मदद करते हैं। उसने इसलिए वह पूरी तरह से सोल्जर बॉय को मारने में मदद करने को तैयार है, लेकिन होमलैंडर नाराज है कि उसने कभी नहीं बताया कि सोल्जर बॉय उसका पिता था और इसलिए वह उसे मार डालता है। ओह नहीं, ब्लैक नॉयर को शांति मिले और इसलिए अंतिम संघर्ष का समय आ गया है। पर आउटलैंडर की तरह, अरे पापा मैं लड़ना नहीं चाहता। वास्तव में उसके पास यहाँ एक आश्चर्य है, अपने पोते रेयान से मिलो। उसके होमलैंडर ने आखिरकार रेयान का स्थान पता लगा लिया और पहले बुचर ने रेयान को दूर करने की कोशिश की। उसने उस पर अपनी मां की हत्या का आरोप लगाया, इसलिए जब उसका सुपर डैड उसे बताता है कि यह तुम्हारी गलती नहीं थी, तो वह सीधे होमलैंडर की बाहों में भाग जाता है। तो लगता है कि ये दोनों अपनी लड़ाई को भूलकर एक खुशहाल परिवार के रूप में जी सकते हैं। लेकिन सोल्जर बॉय की तरह, वाह तुम एक दयनीय आदमी हो। शायद। रुको, क्या? ओह हाँ, वह उसे मारने के लिए खुश है। पर जब रेयान, सोल्जर बॉय अब उसके पिता के पीछे है, तो बचर रेयान की रक्षा करने के लिए कदम बढ़ाता है और वह और होमलैंडर अपनी दुश्मनी को भूलकर सहयोग करते हैं। पर क्वीन मेव अभी भी होमलैंडर को मारना चाहती है, जबकि बूचर सोल्जर बॉय से लड़ रहा है। बाकी टीम उसकी मदद करने आती है, पर सोल्जर बॉय बहुत मजबूत है। एक शक्तिहीन ह्यूई कंट्रोल रूम में देख रहा है। वह उस अस्थायी वी को लेने की सोच रहा है, लेकिन इसके बजाय वह सभी स्टूडियो लाइट्स को तेज कर देता है, जिससे स्टारलाइट को एक विशाल पावर बूस्ट मिलता है। धमाका! इस बीच फ्रेंची सुपर नॉकआउट गैस बना रहा था और किमिको ने अपने हेडफोन्स लगा लिए। उसे उसकी शक्तियां वापस मिल गई हैं और वह एक अच्छे के लिए लड़ने को तैयार है। तो उन्होंने सोल्जर बॉय को बेहोश करने के लिए गैस ली, पर ओह नो, वह विस्फोट करने वाला है। निकलने का समय नहीं है, वे सभी मरने वाले हैं। पर क्वीन मेव अपना मौका देखती है, भागती है, उठकर उसे खिड़की से बाहर टैकल कर देता है। कोई बड़ा विस्फोट नहीं हुआ, पर मेव के बलिदान की वजह से वे सभी ठीक हैं। होमलैंडर अभी भी आसपास है और उसे लेना चाहिए। तो उन सभी को लेकर करने का ये मौका नहीं चूकना चाहता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। उन्हें उसके सामने मार डालना चाहता हूं बेटे। और इस तरह एक बार फिर बिली बुचर और होमलैंडर खुद को एक अस्थाई में पाते हैं और इस तरह दुनिया सामान्य पर वापस आ गई। इस लड़ाई की जानकारी ज्यादातर छिपी हुई है। सोल्जर बॉय बच गया है, वह वापस एक ट्यूब में है, अब अमेरिका में बजाय रूस के। और अच्छी खबर है, मेव भी बच गई और अब बिना शक्तियों के और मृत माना जाता है। वह एक खुशहाल सामान्य जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है। मगर स्टारलाइट आधिकारिक रूप से साथ को छोड़ देती है। अब वह बस एनी के रूप में लड़कों के साथ शामिल होने वाली है। फ्रेंची और किमिको अपने आर्ट्स से गुजरने के बाद लड़कों के साथ रहने का फैसला करते हैं और इस तरह पूरी टीम फिर से एक साथ हो गई। उनके नेता बिली बचर, अस्थाई नेता सहित। वी ने उसे नहीं मारा, वैसे भी वह निश्चित रूप से मर रहा है, लेकिन तब तक और भी बुरे सूट्स को नीचे लाना है, जैसे कि विक्टोरिया न्यूमैन, जो अब उपाध्यक्ष के लिए दौड़ रही हैं। पहले उसे एहसास हुआ कि ह्यूई और एनी ने उसके रहस्य को समझ लिया था, लेकिन वह समझाने की कोशिश करती है, मैं वैसी नहीं हूं, खलनायक। लेकिन उसने होमलैंडर को रेयान का स्थान बताया, जिसके बदले में उसने दी डीप को पिछले उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की हत्या के लिए कहा। तो हमें अभी तक उसकी योजना की सीमा का पता नहीं है, लेकिन शायद यह कुछ अच्छा नहीं है। होमलैंडर अभी राष्ट्रपति के लिए दौड़ नहीं रहे हैं, पर उनका एक संप्रदाय समान अनुसरण विकसित हो गया है और अब वह सार्वजनिक रूप से अपने बेटे का परिचय कराते हैं। पर एक प्रतिवादी ने एक पेय फेंका जो उन्हें लगता है और होमलैंडर इसे स्वीकार नहीं करते। वह सार्वजनिक रूप से इस आदमी को लेजर से मारते हैं, लेकिन जब वह सोचता है कि वह बहुत आगे चला गया है, नहीं, उसके समर्थक उसे इसके लिए चीयर करते हैं और होमलैंडर्स को एहसास होता है कि वह वाकई में जो चाहे वो कर सकता है। और यहीं पर द बॉयज सीजन 3 का अंत होता है। अगर आपको यह सारांश पसंद आया तो और अधिक टीवी और फिल्मों के बेहतरीन सारांशों के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं।